फ्रेंड्स, अब तक हमने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है वो एक बार मैं रिवाइज करवा दूं प्रीफेस कि जनरली कॉमन पीपल को मैसेज कन्वे करना हो तो यूज होता है ग्राफ और डायग्राम का। फिर डायग्राम क्या है उसका यूज कैसे, ग्राफ क्या है उसका यूज कैसे, क्या डायग्राम या ग्राफ की कोई यूजफुलनेस है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम, और अगर ग्राफ या डायग्राम से डेटा समझाने हैं तो कौन सी केयर या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। फिर अपन ने ब्रेक के पहले आखिरी आंसर पढ़ा था टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। रिपीटिंग सेम मैटर अगेन, इसके जो सम्स है ग्राफ ड्रॉ करने के उसका एक्सप्लेनेशन, ये 5 मार्क का आंसर ऑप्शन में पूछ सकते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में, जब बहुत अच्छे से बोर्ड होगा, बहुत अच्छे से आप सामने होंगे तो समझाने में मजा आएगा। स्केल एंड एवरीथिंग एकदम डिटेल में जब पर्सनली मिलेंगे तब देखेंगे। ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ थियरी पढ़ा रहा हूं। आज अपन दो और छोटी सी थियरी शॉर्टकट में पढ़ने जा रहे हैं। बहु भाग्य पूछा है, रैरली आस्क्ड। फ्रेंड, अगर आप ऐसे बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिनमें एक्स एक्सिस पे ऐसे आप खंबे ड्रॉ करते हैं, पिलर, इन्हें बार डायग्राम कहा जाएगा, रोड खंबे वाला डायग्राम। तो आ डायग्राम ड्रॉ करता कई काळजी राखवी, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्रॉइंग बार डायग्राम। बार डायग्राम ड्रॉ करता कई काळजी राखवी। बहुत टफ है, मुझे भी ओरली याद नहीं, अपन टेक्सचुअल डायरेक्ट जा रहा है, एकदम टफेस्ट आंसर है दोस्तों। पहले वाला पॉइंट कौन से पेज नंबर पे है? 7। पेज नंबर 7 ऑफ फर्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन क्या है? एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग बार डायग्राम। पहला, The width of the bars does not represent any data and hence all bars should be of equal width. फ्रेंड, बार डायग्राम या कोई भी डायग्राम हो, दो चीज मायने रखती है, लंबाई और चौड़ाई, मतलब मोटापन। यहां पे जो मैंने बार ड्रॉ करे उसका विथ जाड़ाई कोई आठलीए राखी सके, कोई बधानी जाड़ाई अभी डबल राखी सके, मतलब जो इसका विथ है उसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें मतलब हाइट का होता है कि यहां से यहां तक का हाइट है तो डेटा कम है, यहां से यहां तक का हाइट है तो डेटा ज्यादा है। मतलब फ्रेंड, बार डायग्राम में किसका इंपॉर्टेंस होगा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए? विथ का, चौड़ाई का या हाइट का, लंबाई का या हाइट का मतबल होगा। कोई डाउट हो या पढ़ते रहे। The length of the respective bar should be proportional to जो अभी कहा, दरेक बाરની लेंथ જે रिस्पेक्टेड डेटा हो, जैसे અહીંયા स्टूडेंट्स અને અહીંયા मार्क्स, तो इसके 10 मार्क, इसके 15 मार्क, फॉर एन एग्जांपल इसके 17 मार्क, અને हाईएस्ट टॉपर અત્યારે ક્લાસમાં એના 22 માર્ક્સ। मतलब द हाइट ऑफ द bars roads should be proportional to the value of the variable. એટલે કે આની હાઈટ વેલ્યુ ના પ્રોપોર્શન કે રેશિયો પ્રમાણે હોવી જોઈએ। આગે The distance between all bars should be equal. फ्रेंड, आइडियल कंपेयर करવું હોય તો દરેક બાર્સ વચ્ચે માર્કર બદલ દઉં, આ વાળું ડિસ્ટન્સ બને તો શું રાખવું? સેમ। અને ट्राई करवी कि अगर ये यहां से आप डेटा स्टार्ट करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या रखे? सेम। मतलब एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द रोड्स शुड बी सेम फॉर प्रॉपर कंपैरिजन। पढ़ लो आगे जो बाकी है वो। द डिस्टेंस शुड बी सेम And that should also be maintained between the first bar and the origin. ओरिजिन એટલે અહીંયાથી यहां पे तो डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है, लेकिन जो ओरिजिन જ્યાંથી શરૂઆત થાય છે ત્યાં પણ એટલું જ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવાનું છે। એટલે જેટલું આ બધાનું ડિસ્ટન્સ એટલું અહીંયાથી, તો આમ કમ્પેરિઝન ક્લાસ લાગશે। આ તો પહેલા જેવું થઈ ગયું કે ગ્રુપ ડાન્સ ના હોય તો બધા સિક્વન્સમાં ગોઠવાય અને પછી સ્ટાર્ટ કરે એવું। ધેન All bars rest on the same line called, मतलब रेस्ट એટલે છે, બધા જ બાર્સ એક જ લાઈન પર છે, called which axis? x पर બધા बार्स हर्षे। खत्म। और शायद इसमें ये भी मुझे बताया बाकी है, एक मिनट, स्टूडेंट्स गलती करे मैं नहीं, उनका ये कहना है नॉर्मली अपन सारे जो बार्स ड्रॉ करते हैं वो वर्टिकल होते हैं, लेकिन कभी कभार कंप्यूटर में हॉरिजेंटल भी चलते हैं। पढ़े? in today's times with the help of computer टेक्नोलॉजी horizontal bars are also फिर हमने जो बार वो ड्रॉ करे हैं वो कौन से है? वर्टिकल। पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी आखू पिक्चर आम करी नाखो आऊ और सारे रोड्स ऐसे हो गए।
ये मैंने गंदे से, तो वर्टिकल भी चलते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने तो गम्य थे मंत्र है ड्यू टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हॉरिजॉन्टल bars are also drawn instead of vertical bars. तो उसकी वजह से आप ऐसे नहीं वैसे भी जा सकते हैं। खत्म है शायद। हाँ, All vertical bars should be arranged from left to right. બધા જ વર્ટિકલ બાર આપણ मतलब ફની लगता है मुझे लेफ्ट टू राइट होने चाहिए, मतलब पहला डेटा सेकंड थर्ड कंपेयर माटे। हाँ, समटाइम्स इट कुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कंपेरिजन के लिए, पण ईयर वाइज के टाइम वाइज डेटा હોય તો કોઈ ચેન્જ નહીં, તો ટાઈમ પ્રમાણે જ બાર્સ રોડ્સ આવવા જોઈએ। ખતમ है ना शायर। એટલે એમાં આગળ हाँ पढ़े, left to right in order of the data series. मतलब जो ऑर्डर है डेटा का उस सीक्वेंस में फालतू यार। Therefore, the bar representing the first data in the series is drawn first near एक मिनट the फनी है वो आप पढ़ लेना, मतलब जो पहले वाला बार है वो पहले वाले डेटा को रिफ्लेक्ट करेगा, सेकंड वाले सेकंड को, और थर्ड वाला थर्ड को, लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा लास्ट। शायद आंसर ओवर है फ्रेंड, इजी है। आप क्या लिखेंगे, क्या था क्वेश्चन, ये भी कभी पूछते हैं यार कि बार डायग्राम ड्रॉ करते वक्त क्या केयर लेंगे। तो पहले तो जो सारे बार्स है मैं मेरे सीक्वेंस में बताऊं एक्स एक्सिस पे होने चाहिए, उसके विड्थ का इंपॉर्टेंस नहीं, किसका इंपॉर्टेंस है, हाइट, मतलब जितना डेटा होगा वेरिएबल उतनी उसकी हाइट रखी जाएगी। कंपैरिजन के लिए बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा और वो ओरिजिन से ही मेंटेन करना होगा। नॉर्मली वी आर ड्रॉइंग वर्टिकल रोड्स या बार्स, बट ड्यू टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इट कुड बी हॉरिजॉन्टल, और एक आध कुछ सा था पता नहीं। फ्रेंड इतनी केयर ली जाएगी जब आप बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे या बार डायग्राम से डेटा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। फ्रेंड कोई डाउट हो तो आज का इकोनॉमिक्स का मैं बोलने जा रहा था स्टेटिस्टिक्स, मैं भी स्टेट्स में आ गया हूं, आखिरी आंसर पढ़ने जा रहा है। केयर शुड बी टेकन व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द डेटा वाया पाई डायग्राम। पेस्ट्रीज कौन કેટલો बाइट मारशे वो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त क्या केयर लेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं, जो उसके बिल्कुल से नेक्स्ट पेज पे, ये 7 नंबर पे पेज पे था ना, 8 ऊपर ऐसा एक एग्जांपल है पाई डायग्राम का और नीचे प्रिकॉशन, और देखिए 3 पॉइंट्स हैं और पहला तो क्लास है फर्स्ट 360 degrees make a circle. अब आपको लगेगा ये क्या है। फ्रेंड मुझे ये बताया परसेंटेज के बापूजी कौन है, 100%। हमेशा 100 से निकाले जाते हैं, तो पाई डायग्राम में मेन क्या होगा 360 डिग्री, कैसे वो समझिए। ऐसे ही मतलब जब इसके सम करवाऊंगा डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा तब तो फिर से समझाऊंगा। फ्रेंड अगर ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री हुआ ना, फिर ये राइट एंगल यहां पे ले गया हाफ सर्कल, 90 प्लस 90 कितना हुआ 180, और अगर वो फुल सर्कल हो गया तो 180 और 180। मतलब अगर आपको पाई डायग्राम से जाना होगा तो आपका स्टैंडर्ड कितने डिग्री का होगा, आखू सर्कल कितना डिग्री थी बनसे 360 डिग्री। આપણે જોવાનું 360 डिग्री માંથી नेक्स्ट आ કેટલો बाइट मारसे, એટલે प्रोपोर्शन 100 के वाइज निकालेंगे या 360 के वाइज 360। जब मैं आपको सम पढ़ाऊंगा तब ऐसे पढ़ाऊंगा दैट डेटा, मान लो कि टोटल छे डेटा 10,000, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे बता दूं, 3 एक्सपेंस प्लस करते हैं 3000 5000 एंड 2000, आ 3 खर्चा है, टोटल एक्सपेंस कितने हुए 10,000 और उसका पाई डायग्राम बनाना है। तो पहले अपन क्या करेंगे दैट डेटा 3000 अपॉन टोटल डेटा कितना 10,000 इंटू 360, परसेंटेज हो तो 100 करते थे, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना उतने डिग्री कौन खा जाएगा, पहले वाला खर्चा सेकंड वाले खर्चे में 5000 अपॉन दैट डेटा अपॉन टोटल डेटा इंटू 360, और लास्ट वाले के लिए अरे ये नहीं 2000 अपॉन 10,000। बट फ्रेंड ये भी सम पढ़ाऊंगा तब फिर से बताऊंगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि वी हैव टू टेक टोटल डायमेंशन, आखू माप કેટલું લઈશું 360 डिग्री। नेक्स्ट में ये बताया है कि कौन सा डेटा कितना ऑक्यूपाई करेगा वो 360 के ऊपर डिपेंड होगा, और इन सबका टोटल 360 डिग्रीज होना चाहिए, जो नेक्स्ट में कहा है पढ़े। Degrees for subdivisions are calculated. ये सब डिवीजन हुआ, मेन 10,000 है और उसके सब पार्ट्स 3000
5000 2000 अगर मैंने ये ड्रॉ करा है तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हुआ उसका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये उसका फोर्थ पार्ट। आगे Subdivisions are calculated in proportion to the value of the variable for that division, and the sum total of the degrees of all such subdivision must be 360 degrees. मतलब उन्होंने जो कहा है, मैंने इजी लैंग्वेज में कहा कि हर एक का सब डिवीजन किसके डायमेंशन में निकलेगा, 360 डिग्रीज, दैट डेटा अपॉन टोटल डेटा इंटू 360, और सारे सब डिवीजन का टोटल कितना आना चाहिए, 360। जैसे सब टेलीविजन है फलाना टीकना એ અને સોની બધાને મળાવે તો સોની હોય ને, સોनी वाली चैनल। लास्ट, अब ये मस्त है, नॉर्मली हमें सर्कल का साइज नक्की करने की जरूरत होती नहीं, बट हमें एक से ज्यादा डेटा कंपेयर करना हो। मान लो फैमिली ए का एक्सपेंस, फैमिली बी का एक्सपेंस, तो जिसका एक्सपेंस ज्यादा होगा उसका सर्कल बड़ा होगा, जिसका एक्सपेंस कम होगा उसका सर्कल छोटा। मतलब जब हमें डेटा कंपेयर करना हो तो हमें क्या नक्की करना पड़ेगा, साइज ऑफ सर्कल, डेटा हैविंग मोर लेंथ, हैवी सर्कल ऑफ द रेडियस, और जिसका लेस लेंथ हो उसका जो सर्कल होगा वो लेस डिग्री का होगा, डिग्री नहीं मतलब लेस डायमेंशन का। पढ़ ले आखिरी पॉइंट। If relevant data is to be compared across regions or time periods, એટલે मतलब डेटा को रीजन टाइम पीरियड वाइज कंपेयर करना हो तो then two pie diagrams can be drawn side by side. यानी हमें ऐसे दो सर्कल ड्रॉ करने होंगे साइड बाय साइड, दो पाई डायग्राम। तो For a data set with a smaller total value, a मतलब जिस डेटा सेट की स्मॉलर टोटल वैल्यू हो उसका सर्कल भी स्मॉल होगा, और जो डेटा ऐसा है जिसका हायर वैल्यू हो टोटल का उसका सर्कल भी बिग होगा, तो ही कंपेयर होगा। दोनों डेटा अलग और आप सर्कल सेम ड्रॉ करें तो कंपेयर कहां से होगा। मतलब शॉर्टकट में बता दूं, क्या केयर ली जाएगी पाई डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, टोटल डायमेंशन कितने डिग्रीज का होगा, 360। उसके डिवीजन या सब डिवीजन के लिए क्या करेंगे अपन, दैट डेटा अपॉन टोटल डेटा, मतलब 360 માંથી તમારો બાઇટ કેટલો અને બધા બાઇટમ બાઇટ એક જ પેસ્ટ્રી છે તો ખવાય પણ એટલી જ, टोटल तो 360 ही आना चाहिए। और कंपेयर करना हो तो स्मॉल टोटल वैल्यू स्मॉल सर्कल, बिग टोटल वैल्यू बिग सर्कल। मतलब फ्रेंड अभी अपन ने दो वाले आंसर्स पढ़े हैं, आज इकोनॉमिक्स यहां पे रोकेंगे और वही आपका होमवर्क होगा। अभी जो हमने दो आंसर पढ़े हैं, केयर शुड बी टेकन व्हाइल ड्राइंग बार डायग्राम एंड केयर टेकन व्हाइल ड्राइंग पाई डायग्राम। अब तक जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, हम स्टेट्स के तरफ मूव कर रहे हैं, वो मैं रिपीट कर लूं और वही आपका इकोनॉमिक्स का होमवर्क होगा। प्रीफेस, डायग्राम और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स के अंदर, इंपोर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम, केयर शुड बी टेकन व्हाइल ऑल द ग्राफ एंड डायग्राम ड्रॉ करे तो, અને केयर टेकन व्हाइल बार ग्राफ एंड केयर टेकन व्हाइल पाई डायग्राम। इतना आपका होमवर्क होगा। आप पॉज लोगे, हम स्टेटिस्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं।